दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है कि चुंबक किसे कहते हैं, यानी मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जो फेकोनी, आपको इसी तरीके से याद करना है, वैसे पदार्थ जो फेकोनी, Fe का मतलब होता है फेरस यानी लोहा, CO का मतलब होता है कोबाल्ट और Ni का मतलब होता है निकेल। तो वैसा पदार्थ जो फेरस, कोबाल्ट और निकेल, यानी वैसा पदार्थ जो फेकोनी को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। मतलब जो फेरस, कोबाल्ट और निकेल को अपनी ओर आकर्षित करेगा उसे हम चुंबक कहेंगे। जब कभी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक वायु में लटकाया जाता है तो वह हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। अगर एक चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक वायु में लटकाओगे तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ही इंगित करेगा। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, यानी ध्रुव को ही पोल बोलते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव जिसको साउथ पोल बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लघु पथन से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लास 10th के साइंस के लिए। लघु पथन को ही बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट। तो क्या होता है देखिए, जब कभी किसी कारणवश ठंडा तथा गर्म तार आपस में सट जाते हैं तो परिपथ में प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है और धारा का मान उच्च हो जाता है और धारा तेजी से परिपथ में बहने लगती है, जिससे परिपथ अधिक तापीय हो जाता है जो अग्नि उत्पन्न करता है और परिपथ में आग लगने का भय होता है। इस स्थिति को लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जब कभी किसी कारणवश ठंडा तार और गर्म तार आपस में सट जाता है तो प्रतिरोध 0 हो जाता है। अब किसी परिपथ में प्रतिरोध अगर 0 हो जाए तो प्रतिरोध क्या है, जो धारा को बहने नहीं देता है, अगर वही खत्म हो जाएगा तो धारा तेजी से बहने लगेगा। तेजी से बहने लगेगा तो हीट उत्पन्न होगा और हीट से आग लगने की संभावना होती है। तो इसी स्थिति को लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आया होगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि फ्यूज के तार की प्रमुख विशेषता क्या है। तो फ्यूज के तार की प्रमुख विशेषता नीचे निम्नलिखित है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है, यानी ये प्रतिरोध उच्च होने का मतलब यह धारा को बहने से रोकता है। इसलिए जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ये नष्ट हो जाता है और परिपथ बच जाता है। तो इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसका गलनांक न्यूनतम होता है। गलनांक न्यूनतम कहने का मतलब है कि आपके घर में अगर फ्यूज होगा तो उसमें एक पतला सा तार दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है ताकि जब परिपथ में कभी शॉर्ट सर्किट की समस्या उत्पन्न हो तो जो धारा बहेगा तो इसमें एक पतला तार होगा जिसका गलनांक यानी वो कम ताप पर ही गल जाएगा। तो जैसे ही ताप मतलब हीट आएगा, तार गल जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा और परिपथ बच जाएगा। तो प्रतिरोध उच्च होता है और इसका गलनांक न्यूनतम होता है। घरेलू उपकरण में, यानी हम सब का जो घरेलू उपकरण है उसमें 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर वाला अनुमतांक का फ्यूज व्यवहार किया जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि घरेलू उपकरण में कितने एम्पियर वाला फ्यूज को उपयोग किया जाता है। तो 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर वाला। लघु पथन के समय फ्यूज नष्ट हो जाता है और परिपथ बच जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। अब निष्क्रिय गैस आर्गन होते हैं, हीलियम होते हैं, नियॉन होते हैं, सब होते हैं। तो वो विद्युत बल्ब के अंदर क्यों भरे जाते हैं। तो आंसर होगा, विद्युत बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार होता है जो बल्ब के अंदर उत्पन्न हीट यानी ताप के कारण प्रकाश देता है। यानी विद्युत बल्ब के अंदर एक टंगस्टन का तार होता है, यह आप नामांकित चित्र में पढ़िएगा। तो जब उसमें हीट आता है यानी ताप आता है तब वो जलने लगता है और प्रकाश देता है। अगर बल्ब के ऑक्सीजन की उपस्थिति, अगर बल्ब के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, यानी ऑक्सीकृत हो जाएगा और बल्ब जल जाएगा। ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा और बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस जैसे N2, आर्गन, हीलियम, नियॉन इत्यादि भरी जाती है, ताकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन है ना उससे वो रिएक्शन करके मतलब ऑक्सीकृत होकर जल के बल्ब फ्यूज ना हो जाए। यानी बल्ब को फ्यूज होने से बचाने के लिए N2AR यानी निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत मोटर के उपयोग को लिखे। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है।
विद्युत मोटर के उपयोग बहुत से उपकरणों में होता है जो निम्नलिखित है। विद्युत पंखा यानी इलेक्ट्रिक फैन में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, विद्युत मिश्रकों में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है, कई सारे वाहनों में होता है और MP3 प्लेयर यानी जो साउंड बॉक्स होते हैं उसमें होता है। तो ये 6 उपयोग हम दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझती हैं? नाम से ही स्पष्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो प्रेरित करे। तो जब किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है तो उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है तो जो धारा प्रेरित होती है उसको बोलते हैं प्रेरित धारा, और जो बल प्रेरित होता है उसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो धारा को प्रेरित करता है, और इस पूरे घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो उम्मीद करते हैं ये 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बोर्ड एग्जाम के व्यू से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा।